चलिए, जिंदगी के ऐसे दो पहलू जिसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए आई हूँ, जो है फिटनेस एंड फिनांस। क्योंकि ये दोनों जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू है जिनका बैलेंस में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगेन, अगर आप इस सेशन का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो 60 मिनट्स तक अपने आप को मेरे साथ हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड कनेक्ट रखिएगा, क्योंकि आने वाले 60 मिनट्स में आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होने वाला है और आपकी जिंदगी का सचमुच इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को 60 मिनट्स तक मेरे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि फिटनेस और फिनांस दोनों ही पहलू का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि ये दोनों पहलू ऐसे है कि अगर एक आध भी अनबैलेंस हो जाता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ही अच्छी फिटनेस होती है, यानी कि वो बहुत ही मजबूत होते हैं, 6 पैक होते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, लेकिन उस फिटनेस को एंजॉय करने के लिए उनके जेब में पैसा नहीं होता, रोकड़ा नहीं होता, माल नहीं होता। सेम थिंग, अगर फिनांस है, यानी कि पैसा है, मनी है, रोकड़ा है, लेकिन उस चीज को एंजॉय करने के लिए अगर आपके पास फिटनेस नहीं है, तो क्या आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हो? नो। तो ये दोनों पहलू ऐसे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, फिटनेस एंड फिनांस, जिनका साथ में बैलेंस में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ही हम हमारी एक्चुअल जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए, आने वाले 60 मिनट्स में देती हूँ दोनों चीजों का सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, क्योंकि जान है तो मैंने राजकोट में छू तो गुजराती में भी कहूँ पड़े कि पहलू सूखते। चलिए, फिट बोर मत हो जाना, पीछे वाले सो मत जाना मेरे, क्योंकि साइंटिफिकली भी थोड़ा सा डीप होगा, लेकिन आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बनता कैसे है और उसको चलने के लिए क्या क्या एनर्जी के सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड फिफ्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक एनर्जी। ये 5 एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्स है जो हमारे बॉडी को चलने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही इन पांचों के पांचों पहलू में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो बॉडी तुरंत ही बीमार पड़ जाता है, बॉडी तुरंत ही खराब हो जाता है और तुरंत ही हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। और फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है वो एंटीबायोटिक ऑप्शन होता है, मेडिसिन्स, जो हम सबसे पहले कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर पेशेंस नहीं है। हम लोग धीरज नहीं रख सकते भाई। अगर आज बीमार पड़े तो 24 घंटे में हमको ठीक होना होता है, यस और नो? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे पास एंटीबायोटिक है, यस और नो? और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जो एक बार अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो लाइफ टाइम हमें उस मेडिसिन के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है, यस और नो एवरीबॉडी? लेकिन आप, मैं और विश्व का हर एक इंसान इस चीज को जानता है कि जितना एंटीबायोटिक आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट देती है, उससे ज्यादा आपके बॉडी को वो साइड इफेक्ट देती है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जो ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी आ जाती है, लेकिन क्या करें, फिर भी हम सबके घर पे पैरासीटामोल तो रहेगा ही रहेगा। बहुत लोग ने स्माइल दे दी, मतलब मैं समझ गई कि सबके घर पे है। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी बाकी के सारे कंट्रीज है, उसके अंदर पैरासीटामोल बैंड है। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, लेते जाओ और बॉडी को खराब करते जाओ। लेकिन आजकल का युवा, आजकल के लोग कुछ ऐसा अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शंस को ढूंढते हैं जिसकी वजह से बॉडी को साइड इफेक्ट ना हो और बॉडी इंटरनली ठीक हो जाए और बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, रेकी हो गया, और दुनिया का सबसे खूबसूरत सा ऑप्शन योगा एंड प्राणायाम हो गया। लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एफर्ट्स नहीं है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर कि इन सारी चीजों के ऊपर सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन डोंट वरी, ऐसे ही एक अल्टरनेट हीलिंग थेरापी लेके मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ आई हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिक थेरापी। आइए देखते हैं कि इस थेरापी काम कैसे करती है, आपके बॉडी में ये कैसे इफेक्ट करती है और ये कैसे सोल्यूशन दे सकती है बॉडी को बिना साइड इफेक्ट किए। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो? चलिए ठीक है। तो मैग्नेटिक थेरापी के बारे में सबसे पहले हम लोग डीप डाउन अगर बात करें तो हमारा ये जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता रहता है। कैसे करता है कि अर्थ के गर्भ के अंदर डीप डाउन जब आप 5,500 किलोमीटर अंदर जाते हो तो वहां पे हमें मिलता है लोहे का गर्म समुद्र। और सरप्राइजली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो भागता रहता है और वो जब अपने आप को राउंड सर्कल जो घूमता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो आगे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के ऐसे 5 सोर्स, जिसमें 5वां जो सोर्स था मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमें अर्थ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो बॉडी है वो चल सकता है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर यूनिवर्स, जो हमारा पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही कनेक्टेड है। और इतना ही नहीं, जो आयुष मंत्रालय जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद मैग्नेटिक थेरापी को एज अ हीलिंग थेरापी प्रूवन कर चुका है। जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी आज से 8-9 साल पहले मैग्नेटिक थेरापी को एज अ प्रूवन थेरापी बोल दिया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो होम्योपैथी के फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल हैनमिन, उन्होंने भी बोला है कि मैग्नेटिक थेरापी होम्योपैथी में भी काम कर सकती है। प्लीज बैक स्लाइड। आप नीचे देख सकते हैं कि कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर E.K. मैकलिन, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में भी मैग्नेटिक थेरापी एज अ प्रूवन थेरापी काम कर चुकी है। अगर फिर भी आपको रिसर्च करना है तो गूगल, विकी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी 2000 से भी ज्यादा बुक्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सारे के सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। हालांकि मैंने तो 11 महीना यही किया है और इसीलिए ये मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। लेकिन मैं आज जो भी आपको बातें बता रही हूँ वो सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। मैं साइंस की स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर PhD किया है पढ़ाई करके, वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन हम इंडियंस एक ही चीज से मतलब रखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ये हमारे फैमिली में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग एट द एंड आम खाने से मतलब रखते हैं। यस और नो? બિંદાસ હા બોલ રહે, સચ में ऐसा ही है। એમાં બી સૌરાષ્ટ્ર કીધું એટલે વાત જ પતી ગઈ। એ બધું છોડ ભાઈ, તું મને શું આપી શકે, આ એ બોલ ને બકા, બાકી કઈ नहीं जानू मारे, राइट? चलिए, तो ये इस मेन पॉइंट पे आता है कि ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, ये आपकी जिंदगी में क्या बेहतरीन सोल्यूशन ला सकता है। तो चलिए जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि ये जो शरीर है वो खराब क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डीप डाउन हम लोग जाते हैं। बी कॉन्सेंट्रेशन हियर। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहो। अगर एक भी सेंटेंस मिस हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर लास्ट में बोलोगे कि क्या मैडम बोल के गई। इसलिए मेरे साथ रहो, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट हियर। तो हमारा ये जो बॉडी है वो 15 ट्रिलियन सेल से बना है, यानी कि अरबों खरबों सेल से बना है। और ये जो सेल्स है ना, उसका जो खुराक है वो है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कैसे जाता है, जो भी हम खाते हैं, सब्जी रोटी वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, इसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है। और ऑक्सीजन कैसे जाता है, जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेते हैं तो वो तुरंत ही ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचता। तो ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो है हमारे बॉडी के अंदर ये जो प्यारे से 2 दिल है वो। यस एवरीबॉडी, हमारे बॉडी के अंदर 2 दिल होते हैं। यस और नो? जो लोग रिपीट बैठे हैं वो लोग जवाब नहीं देंगे। हमारे बॉडी के अंदर 2 दिल होते हैं, एग्री और नॉट?
आपकी वजह से हो रहा है ये। मिलो लास्ट में, मेरे को देखती हूँ मैं आपको, वरना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। सब लोग बोलते हैं यस मैम, लेकिन आप सब लोग गलत हो। हमारे बॉडी में सच में 2 दिल होते हैं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यस ना? कौन बोला? जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अरे बजाओ। अभी मैं आपको जवाब देती हूँ, आप बिल्कुल सही हो सर, क्योंकि ये जो ऊपर वाला दिल है ना, वो हमारे लिए धड़कता है, और वो जो नीचे वाला दिल है ना, सब ट्यूबलाइट है। समझ में आया? क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा बोला है कि मेरा जो ये दिल है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और जब जब आप ये बोलते हो ना, कसम से बता रहा हूं, ये आपको इतना गाली देता है ना कि ये साला मैं तेरे लिए 24/7 धड़कता हूं, और तू किसी और का नाम दे रहा है। और शुक्र मनाओ और इसको बोलो कि भाई तू मेरे लिए ही धड़कता रहे। अगर बहुत बार बोला ना और इसने सीरियसली ले लिया ना और किसी और के लिए धड़कना चालू कर देगा ना, तो 1 सेकंड में राशन कार्ड से नाम निकल जाएगा। ठीक है? तो हमारे बॉडी के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है, तो वो हमारे दिल का है, जो कभी रुकता नहीं।